जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस कोई, ये रस जो भी है, चाहे श्रृंगार हो, संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, करुण रस हो, हास्य रस हो, अद्भुत रस हो, रौद्र रस हो, बीभत्स रस हो, शांत रस हो, निर्वेद रस हो, वियोग बसल रस हो, कोई सा भी रस हो, ये कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। और एक रस का कॉलम या एक रस को समझना मुश्किल से 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में आप रस समझ जाएंगे, इतना आसान है। बस केवल ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से सुने और ध्यान से वीडियो देखें। इतना आसान ट्रिक है रस समझने का, जितने आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो देखिए, आज मैं आपको बताता हूं। इसका पहला हमारा रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस ये है, देखो, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। श्रृंगार रस, हाँ? नायक और नायिका के सौंदर्य, नायक और नायिका के सौंदर्य, सुंदरता और प्रेम संबंधी वर्णन की सर्वोच्च अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की सर्वोच्च अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। लिख देता हूं, आपके लिए, आपके काम आएगा। नायक एवं नायिका के सौंदर्य एवं प्रेम संबंधी वर्णन की सर्वोच्च अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा, इसका अर्थ है रसों का राजा कहा जाता है। अब श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला है हमारा, चलो पहले आप समझो उसको क्या होता है।
नायक और नायिका के प्रेम संबंधी वर्णन या सौंदर्य का वर्णन की सर्वोच्च अवस्था। नायक और नायिका के, फिल्में देखते हो तो फिल्मों में जब हीरो और हीरोइन आपस में मिलते हैं तो उनके चर्चे हो जाते हैं, या आपस में जब मिलते हैं तो उस वर्णन को ही श्रृंगार रस कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर है काव्य में नायक एवं नायिका नायिका के सौंदर्य एवं प्रेम संबंधी वर्णन की सर्वोच्च अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। और श्रृंगार रस को ही और श्रृंगार रस को ही रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। एक है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। देखिए, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार। अब देखिए, संयोग श्रृंगार जैसा नाम वैसा काम। वियोग श्रृंगार ये भी आपके अपने नाम के अनुरूप ही काम करेगा, ये भी अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा, देखिए आप। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है संयोग होना या मिलना। संयोग होना या मिलना। संयोग होना या मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है, मिलना। संयोग का मतलब होता है मिलना। संयोग श्रृंगार जहां काव्य में नायक और नायिका की संयोगावस्था या मिलन का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। काव्य एक नायक एवं नायिका की संयोगावस्था अर्थात मिलन का वर्णन करने वाले श्रृंगार को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। मैं लिख देता हूं, आपको सुविधा रहेगी। अब इसका स्थायी भाव क्या है, पहले आप समझिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है रति। क्या है स्थायी भाव? रति, यानी कि प्रेम। देखिए, नायक और नायिका की नायक और नायिका की संयोगावस्था या मिलन का वर्णन करने वाले का
वर्णन करने वाले श्रृंगार को श्रृंगार को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण। इसका उदाहरण क्या है? देखिए, अभी हमारी परिभाषा में क्या कहा गया कि नायक और नायिका की संयोगावस्था। याद रखना, नायक और नायिका का मतलब यही नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो। ईश्वर भी नायक हो सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के नायक थे, गोपिकाओं के प्रेम के नायक थे, और गोपिकाएं उनकी नायिका थी। देखिए इसका उदाहरण क्या है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बोहिन हंसे, और देन कहे तो नट जाए। बिहारी लाल ने लिखा है ये, बिहारी लाल का लिखा हुआ है ये दोहा। बिहारी सतसई से लिया गया है ये। बतरस लालच लाल की, गोपिकाओं ने बातों के लालच में उलझाकर, गोपिकाओं ने बातों के लालच में उलझाकर भगवान श्री कृष्ण की मुरली, भगवान श्री कृष्ण की मुरली दुबका के रख ली। मुरली धरी लुकाए, लुकाए मतलब छुपा कर रख ली। सोह करें यानी कसमें खाएं, और भौयों से हंसे, भौयों से हंसें एक दूसरे को इशारा करके। और जब भगवान श्री कृष्ण से देने की कहें कि हमारी बांसुरी दे दो, तो नट जाए, मतलब यानी कह दे हमारे पास नहीं है, मना कर दें हमारे पास नहीं है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा वर्णन है ये बिहारी लाल जी ने किया है। यहाँ नायक भगवान श्री कृष्ण और नायिकाएं गोपिकाएं हैं, जिनका आपस में संयोग अवस्था, इनके आपस के मिलन का, परस्पर मिलन का वर्णन है इसमें। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं। बतरस लालच, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे, सौह करे बोहन हंसे, बोहन बोहनी हंसे, देन कहे नट जाए, देन कहे नट जाए।
और एक चीज आपको मैं बता दूं, शायद आपको किसी ने बताई हो, मैंने भी इससे पहले बता चुका हूं आपको। भगवान कन्हैया या भगवान श्री कृष्ण तब तक भगवान नहीं हुए जब तक उन्होंने गोपिकाओं का साथ नहीं छोड़ा। जब उन्होंने गोपिकाओं का साथ छोड़ दिया, उसी के बाद वो भगवान बन गए। और जब तक गोपिकाओं के साथ खेलते कूदते रहे, ऊधम करते रहे, नई नई अपनी क्रीड़ाएं दिखाते रहे, तब तक वो सिर्फ कन्हैया कहलाते रहे, भगवान नहीं कहलाए। भगवान वो तभी कहलाए जब उन्होंने गोपिकाओं का साथ छोड़ दिया। तो आप इस उदाहरण से अपने आप समझ जाओ आपको किसका साथ छोड़ना है अगर कुछ बनना है तो। संयोग श्रृंगार के चक्कर में ना पड़ना, सिर्फ पढ़ लेना। अब अगला है हमारा रस, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार, हेडिंग डाल दें, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या है? देखो, जैसा ये इसका लिखा है वियोग, वैसा ही इसका परिभाषा है। इसको थोड़ा समझ लो आप। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। बिछड़ के तुझसे ना मिलना तो एक बहाना था, मुझे तो तेरा वादा जो आजमाना था। ये शायरी मन लिख देना, बता दिए मैंने आपको। इस प्रकार के श्रृंगार में नायक और नायिका की वियोगावस्था, बिछो बिछो या बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के श्रृंगार रस में, इस प्रकार के श्रृंगार में नायक और नायिका के बिछोह या वियोगावस्था का वर्णन किया जाता है। देखिए, इस प्रकार के श्रृंगार में इस प्रकार के श्रृंगार में नायक नायिका की, नायक नायिका की वियोगावस्था, वियोगावस्था बिछड़ने या बिछोह, वियोगावस्था का वर्णन किया जाता है, का वर्णन किया जाता है। अब देखिए आप इसका उदाहरण। ठीक है, क्या आपने लिखा है परिभाषा?
इस प्रकार के श्रृंगार में नायक नायिका की वियोगावस्था, बिछोह या बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ये सूरदास जी का लिखा हुआ है। गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे नैन, हमारे नेत्र हमेशा बरसते रहते हैं, हमेशा बरसते रहते हैं, हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु सदा ही रहती है। कब से रहती है? जब से भगवान श्री कृष्ण, जब से कन्हैया हमें छोड़ के द्वारका चले गए हैं। तो यहाँ बिछोह हो गया, बिछोह मतलब बिछड़ना हो गया, बिछोह मतलब बिछड़ना हो गया। तो यहाँ हमारा ये वियोग श्रृंगार रस हो गया। देखिए मैं लिख दूं एग्जाम्पल आपकी सुविधा के लिए। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। तो ये इस वियोग श्रृंगार का हमारा उदाहरण है। बहुत से लोग कहते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। यानी हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। तुमने हिरणों के नेत्रों के समान वाली सीता को देखा है कहीं? जब भगवान रामचंद्र वन में सीता जी को ढूंढ रहे थे, लोग कहते हैं कि वो भी वियोग श्रृंगार का ही उदाहरण है। लेकिन मैं तो उसको वही करुण रस का उदाहरण मान के चलता हूँ। फिर दोनों में ही समान अवस्था होती हैं। वियोग में भी दुख होता है और करुण में भी दुख होता है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक नए उदाहरण के साथ, एक नए श्रृंगार रस के साथ, एक नए रस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।